नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने कल भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस बताया था, बट एक दो दिन से हो क्या रहा है कि मार्केट में हम जो स्टॉक दे रहे हैं ना, वो जिस दिन स्टॉक दे रहे हैं उस दिन ना करके दूसरे दिन जो है मूव करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो मैं जो स्टॉक दे रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो वो मोमेंटम करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वेस्ट में क्या हो जाता है कि आपका लॉस जो होता है वो इंटरडे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, आज अगेन आप सबको बता रहा हूँ। ये 2-3 दिन से कहानी देख रहे होगे लगभग। अगर मान लो ये देख सकते हो आप 1 अगस्त से देखोगे तो मार्केट उसी रेंज में मार्केट बार बार क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस लेवल से यहाँ जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर अगेन नीचे आता है। मतलब इसी के आसपास का मोमेंटम 24,600 अभी के रेंज में चल रहा है। तो मतलब आप देख रहे होगे कि मार्केट जो है अभी क्या है, साइडवेज टू वॉलेटिलिटी, इसको बोलते हैं साइडवेज टू वॉलेटिलिटी। कभी भी मार्केट 3 रेंज में मार्केट मूव करता है। एक तो पहला मोमेंटम होता है अप ट्रेंड होता है मार्केट, एक होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है, अगला क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज होने के बाद में फिर वो डिसाइड करता है कि हम किस ट्रेंड में जाना है, अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में जाना है। तो अभी मार्केट क्या चल रहा है, 1 अगस्त से अभी आज हो गया 13 अगस्त तक, अभी तक मार्केट क्या है, साइडवेज है। तो साइडवेज के बाद में मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को हमेशा मिलता है। ठीक है, तो कल के लिए मेरा सेटअप क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग मेरे सेटअप को फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा आज एक ही ट्रेड, ओनली वन ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए आपको निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, अब कहाँ मिला होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से उस स्ट्रेटजी को हम दोहराने की कोशिश करते हैं। बट चीज़ें क्या है ना, आप सब वीडियो को फॉलो नहीं करते हो तो पैसा नहीं लग रहा मेरे भाई वीडियो फॉलो करने में। आप लोग जरूर वीडियो को फॉलो किया कीजिए। हाँ, हो सकता है चीज़ें, देखो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सबका कोई इसमें ये तो नहीं लग रहा ना कि आपका पैसा लग रहा हो, अगर लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, अब दोस्तों को दबा के आप सब शेयर कीजिए ना, मेरा भी मोटिवेशन हाई रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए मेरा जो एग्जीक्यूशन लेवल था यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप देख सकते हो, एंट्री मेरी जो हुआ हुई 24,608 रुपये के आसपास। इस कैंडल देखो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल यहाँ क्लोज किया, चिकन कैंडल यहीं ओपन होता है, ये हाई मार के इसके आसपास क्लोज करता है। ठीक है, तो जैसे इस हाई को निकालता है मेरा 24,608 देख रहे होगे, ये मेरा हुआ। रिस्क रिवार्ड देखोगे तो 1:1.69 का रेशियो मिल रहा था। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है बहुत अच्छा था, प्रेफरेबल था कि हाँ भाई मेरा 1:2 में मिल रहा था। मेरी एंट्री कहाँ होती है, 24,608 रुपये इसके आसपास एंट्री होती है। यहाँ से देख सकते हो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फर्स्ट फिर से आके यहाँ रीटेस्ट किया मेरे लेवल पर, अगेन ये ऊपर गया, फिर मार्केट आके रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ पर गया। तो अगर आप ऑप्शन में समथिंग मैं देख रहा था 24,600 का जो कॉल था वो 91 के आसपास चल रहा था, ये यहाँ से लगभग गया है 120 रुपये के आसपास। तो मतलब 30 रुपये का स्टॉप, मतलब 30 रुपये का टारगेट मिला। स्टॉप लॉस मेरा हिसाब से शायद 69 या 70 के आसपास बन रहा था, मतलब 20 का रिस्क रिवार्ड, 20 रुपये का एसएल बन रहा था, और टारगेट जो मेरा देकर गया है 30 रुपये का। तो 20 रिस्क रिवार्ड जो बना मेरा 1:1.5 का। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड हमेशा करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि बिगर टाइम फ्रेम, बिगर कंफर्मेशन, बिगर बिगर श्योरिटी, मतलब आपका स्टॉक में जो है श्योरिटी बहुत अच्छा रहेगा। अब कल के लिए एनालिसिस करने के लिए साथ हम चलते हैं। देखो मार्केट में हुआ क्या था ना, इसके आसपास देखोगे तो इसके आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही मार्केट में, जो मुझे पर्सनली दिख रहा है, हो सकता है आप सबको अलग हो। ये लेवल पर मार्केट यहाँ आता है, अगेन ये जाने की कोशिश करता है, इसी लेवल के आसपास वापस मार्केट नीचे डाउन होता है। फिर जब ये फर्स्ट टाइम यहीं आज मार्केट ओपन होता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, पूरा दिन निकाल देता है, फिर सेकंड हाफ में निकलता है, फिर जब इसको क्रॉस करता है फिर आके इसी लेवल में फंस जा रहा है। तो मतलब आज पूरा दिन इसी लेवल पर निकाल दिया। तो कल के लिए हमारा क्या वीडियो रहेगा, अगर मान लो कल के डेट में मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब 24,600 के आसपास मार्केट ओपन होता है, इसी के आसपास ओपन होने के बाद 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडलस्टिक क्लोजिंग दे, क्लोजिंग देने के बाद में नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर फिर अगेन एक क्लोजिंग दे दे 24,728। अब अगली कैंडल ये 24,728 हो सकता है, 24,700 हो सकता है, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 24,790, 24,800, 24,800
750 तक का लेवल, आपको 900 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये यहाँ से हो सकता है आपको एक अप ट्रेंड पकड़ने के लिए मिल जाए, बट 2 कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में निकलना चाहिए। 24,700 के ऊपर एक कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, या हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। मान लो गैप अप ओपन हो गया, इसी कहीं यहाँ पर ओपन होता है और एक हाई ये बनाता है, लो ये बना देता है, ठीक है। अगली कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अगर नहीं क्लोज कर रहा है तो हम बाइंग नहीं करेंगे कॉल साइड में। अगर मान लो ये क्लोज कर दिया, सेकंड कैंडल ये क्लोज कर दिया, आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए 40 से 50 पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए निफ्टी में, ठीक है। ऑप्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन में अलग हो सकता है। 40 से 50 पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस। अब जैसे इसके हाई को निकालता है तो एक अच्छा मूव आपको रिस्क रिवार्ड के अनुसार 1:1.5 या 1:2 का जो होगा रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। मान लो यहाँ मार्केट हुआ और नीचे आता है, नीचे साइड में मैं 499 से लेकर 540 के बीच में, यहाँ पर कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक कैंडल ये हुआ, अगली कैंडल फिर मान लो यहाँ पर ये क्लोज कर दी ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री कॉल साइड में, इसके ऊपर हाई निकलेगा, कॉल साइड में हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। सी साइड में हम एंट्री ले लेंगे। 40 से 50 रुपए का अपना स्टॉप लॉस होगा, या इस कैंडल का लो जो होगा अपना एसएल होगा, और टारगेट जो होगा कम से कम 24,630 का, 24,650 का, 24,700 के आसपास का टारगेट ऊपर साइड में निकल के आएगा। अभी मेरा पुट साइड में लेने का कोई भी विचार नहीं है, पुट साइड में मैं कोई भी एंट्री लेने वाला नहीं हूँ। हो सकता है कल 24,728 भी क्रॉस ना करे, 24,500 को भी ब्रेक न करे, इसी के बीच में मार्केट घूमता रहे। तो यहाँ पर कोशिश कीजिएगा आप मार्केट को अवॉइड कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब चलिए हम लेकर चलते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक निफ्टी किस प्रकार का मोमेंटम करता हुआ कल नजर आ सकता है। यहाँ पर देखोगे तो एक अच्छा था जो मुझे पर्सनली दिख रहा है, हो सकता है सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। मार्केट ये गया, अगेन मार्केट इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक हिसाब से बोल सकते हैं, हाँ भाई एक डबल बॉटम या बोल सकते हो डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन होगा तो इसके ऊपर तो हो सकता है कल के लिए मार्केट यही ओपन हो 55,150 से लेकर 55,280 के बीच में, इसी के बीच में 150-200 पॉइंट के बीच में ओपन हो। दो कैंडल 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ समय व्यतीत करे, इसके ऊपर फिर निकले। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मान लो एक बन गया, एक इसके ऊपर क्लोज कर गया, क्लोजिंग के जैसे इसके हाई को अगली कैंडल ये इसको क्रॉस करेगा, जैसे हम यहाँ पर कॉल साइड में इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 24,400 के आसपास का, फिर यहाँ से 24,500 550 के आसपास का हम देखने को मिल सकता है ऊपर साइड में, ठीक है। नीचे साइड में क्या कर सकते हैं, नीचे साइड में आप वेट कीजिएगा कि ये 55,000 या 54,900 लेवल, ये है 54,977 का लेवल, 54,977 का लेवल। अगर इस लेवल को यहाँ ब्रेक करता है तो मैं एक पुट साइड में लूंगा, 100 पॉइंट के आसपास होगा, यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री बनती है। बट यहाँ हमें टाइम देखना है, 1 बे यहाँ से अगर आ रहा है तो यहाँ पर मैं पुट नहीं लूंगा। यहाँ से आने के बाद में यहाँ पर फिर एक पुल बैक लेकर फिर ये डाउन होगा ना, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कैसे, मान लो ये मार्केट यहाँ आया इस लेवल के आसपास 55,000 के आसपास, एक पुल बैक ले 100 पॉइंट के आसपास 55,100 या 55,120 के आसपास, यहाँ पर कोई एक रेड कैंडल बना दे, 50 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल बना दे, उस रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल इसके नीचे रेड कैंडल बनाना शुरू कर देती, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को 54,877 तक देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल ना 55,000 का लेवल ब्रेक करे और ना 55,280 का लेवल ब्रेक करे, तो इसको क्या कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो कल हमने कुछ बेस्ट स्विंग स्टॉक दिया था, उसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। इंट्राडे या आप बोल सकते हो एजेक्स को देखोगे मैंने क्या दिया था कि अगर इस लेवल को 722 का लेवल 721 या 722 का 22 के आसपास दिया था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट मैंने कल ये हाई लगाया था, ठीक है। इसी हाई को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टाइम नहीं किया, सेकंड टाइम नहीं किया, फिर थर्ड टाइम के आसपास टच कर दिया उसको, ठीक है। तो कल मेरे लिए एक अच्छा सा इंट्राडे के लिए बोलोगे तो इंट्राडे, स्विंग के लिए बोलोगे तो स्विंग के लिए भी एक परफेक्ट सेटअप यहाँ बनता हुआ आ रहा है। अगर कल इस लेवल को 725 725 का लेवल निकालता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। सीधा 750 का लेवल, स्टॉप लॉस 700। इंट्राडे में स्विंग के लिए ये 750, फिर आपको 780 और नेक्स्ट टारगेट मेरा जो होगा 850 तक का देखने को मिल सकता है, ये स्विंग के लिए रहेगा, ठीक है।
तो कल भी मैंने ये स्टॉक दिया था, आज अगेन इस स्टॉक को दे रहा हूँ। कल भी मैं ये स्टॉक दिया था सीनर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी को, आज अगेन दे रहा हूँ इसी को। क्यों? क्योंकि मुझे जो पर्सनली लिख रहा है, क्योंकि यहाँ गैप अप ओपन हो गया, मैंने कल बोला था इसके ऊपर क्रॉस करेगा, ये सीधा गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया। तो कल के लिए मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है, मतलब 780 के ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद जैसे हाई को निकालेगा, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। वैसे पर्सनली बोलूँ तो 687 का लेवल क्रॉस करेगा अगर, तो 695, 695, 710 और अगला नेक्स्ट टारगेट जो 730 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसको भी फोकस में मेरा। एक अगला है मेरा जिनका, अब जिनका ब्लैक बक है, ठीक है। अगला स्टॉक मेरा जो है ब्लैक बक, आज के लिए पर्सनली 3 स्टॉक को लेकर आया हूँ। पहला तो मेरा है जिनका लॉजिस्टिक, या आप बोल सकते हो इसको ब्लैक बक, ठीक है। इस स्टॉक में देखोगे जब ये बड़ा सा कैंडल का ये मोमेंटम किया था ना, मैंने इसको इग्नोर किया था। जब बड़ी कैंडल बन जाए तो उसको इग्नोर करना ही अच्छा है। अगर उसको जाना होगा तो थोड़ा सा टाइम व्यतीत करके 4 दिन यहाँ व्यतीत कर चुका है। अगर कल ये 570, 564 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपको पहला टारगेट 575 का, अगर इसको क्रॉस कर गया तो आपको सीधा 600, फिर 600 अगर क्रॉस किया तो 630 तक का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा, अगर मिलेगा तो कीजिएगा, ठीक है। अगला है पोस्ट ट्राम। पोस्ट ट्राम में देखोगे कि एक बढ़िया सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है, बहुत अच्छा मूव करता हुआ आता है, फिर राउंडिंग बॉटम, फिर राउंडिंग बॉटम, फिर अगेन आपको एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर टाइम पास करते हुए 5 दिन से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर ये 215 का लेवल फिर दे रहा हूँ, 2 दिन पहले दिया, 215 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपका पहला टारगेट जो होगा 225 का, 240, फिर नेक्स्ट टारगेट 250 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 196 आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। अगर कल ब्रेक करता है तो यहाँ पर इनएक्टिव मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला स्टॉक है गरुड़ा। गरुड़ा को बहुत दिन से मैं अपने रडार में रख रहा हूँ, बट मैं सोचा था कि मार्केट निगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर बाइंग नहीं दे रहा था। मेरा जो सेंटीमेंट था कि आएगा अगर मार्केट तो इस लेवल को टच करेगा जरूर। यहाँ पर कल मार्केट टच किया, मैंने कहा डिसीजन कैंडल है, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा था बाइंग करने के लिए, बट मैं सोचा अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बट बड़ा मोमेंट कर गया तो मुझे इसको लाना पड़ा, ठीक। कल अगर ये 185 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आपके लिए 189 4 पॉइंट का, फिर सीधा 198, फिर ये होगा 210 का आपका टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस 165 का यहाँ मॉनिटर करके 165 से 170 का चल सकते हो, ठीक है। मेरा जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लूँ, यह है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई को मैंने बहुत नीचे लेवल पर 352 के आसपास, मुझे जहां तक याद है मैं 352 के आसपास बोला था बाइंग करने के लिए, आप जाके वीडियो में देख सकते हो। 352 से भी 375 तक पहुंच चुका है, ठीक है। कल के लेवल के लिए 378 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये आपको पहला टारगेट 390 का, 400, उसके बाद में सीधा आपको 430 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी फोकस बना के चल सकते हो। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप सब लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।